मुखिया जी, इधर दुखिया की बात सुनो। बहुत लोग नए आए होंगे, उनका सिर्फ समझ में नहीं आ रहा होगा, उनको लग रहा होगा कि फंसाया जा रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति ने कहावत पढ़ी है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग में फंसना मत। आप भी जब आसिम की बात करेंगे तो आपसे भी लोग कहेंगे आसिम वाला आएगा, प्लान दिखाएगा, दाना डालेगा, लोग में फंसना मत। हमसे भी कहा गया था, गर्मी का दिन था, गांव के लोग खटिया चौकी लगाकर सोए हुए थे, जानवर भी किनारे बैठे हुए थे, पेड़ पर चिड़िया भी था, पेड़ पर बंदर भी थे। अचानक आकाशवाणी हुई कि 11 बज रहे हैं, 11:02 पर इस तालाब में जो छलांग लगा देगा, अगर नर है तो 18 साल का राजकुमार बनकर निकलेगा, और अगर मादा है तो 18 साल की राजकुमारी बनकर निकलेगी। जैसे ही 11:02 हुआ, एक बंदरिया ने छलांग लगा दी, सारे लोग देखते रहे, और बंदरिया जब पानी से ऊपर निकली तो 18 साल की राजकुमारी बनकर निकली। सारे लोगों ने उसको घेर लिया कि हम भी यही थे। लोग कह रहे थे हम भी यही थे, भैंस कह रही थी हम भी यही थे, गैया कह रहे थे कि हम भी यही थे, चिड़िया कह रहा था हम भी यही थे, भैया कह रहे थे कि हम भी यही थे, मैया कह रहे थे कि हम भी यही थे। हमको नहीं समझ में आया, तुमको कैसे समझ में आया? बंदरिया ने एक लाइन में जवाब दिया कि देखो, हमने अपना दिमाग नहीं लगाया, हमने बस इतना सोचा कि अगर आकाशवाणी सही हो गई तो मेरी तो किस्मत बदल जाएगी, और आकाशवाणी गलत भी हुई तो होगा क्या? बंदरिया थे, बंदरिया रहते। मेरे दिमाग में बस यही बात आई कि मेरा हो क्या सकता है, मेरे पास खोने के लिए क्या है। और लेनिन की वह बात हमको याद आई। लेनिन ने कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो, तुम्हारे पास पाने के लिए है सारी दुनिया, और खोने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चौड़ी छाती। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, हमने सर की बात मान ली, हमने कहा कि सब दुकान बदलेंगे। हमने दुकान बदला, पहला महीना दुकान बदला, 52 रुपए की इनकम आई। पहला महीने दुकान बदला, 52 रुपए की इनकम आई। सर ने कहा, सर से हमने कहा कि सर आप तो उस दिन लंबी लंबी बात करते थे, जैसे अभी गोपाल जी ने कहा 1,45,000 की इनकम। जैसे ही गोपाल जी ने 1,45,000 बोला, हमने दो व्यक्तियों को आपस में बात करते हुए देखा, और दोनों व्यक्ति कोई दुखिया नहीं थे, दोनों मुखिया थे। जैसे ही आपने बोला, दोनों ने आपस में बात की, हम इनका चेहरा पढ़ रहे थे और किसी का नहीं पढ़ रहे थे। वाह, 1,45,000, 1,45,000 सब लोगों को ज्यादा लग रहा है। अर्जुन सर ने बोला 1.5 लाख की इनकम, शायद बहुत लोगों को ज्यादा लग रहा होगा। लेकिन उस दिन जब 52 रुपए की इनकम आई तो हमने सर से ही कहा, सर आप तो लंबी लंबी बात कर रहे थे, लाखों आएगा, करोड़ों आएगा, मेरा तो 52 रुपया आया। सर ने कहा तेरी औकात बस यही थी, तेरी औकात बस यही थी, 52 रुपए की। लेकिन जिस दिन तूने सिस्टम की औकात पकड़ ली, इस 52 रुपए पर जितना चाहो जीरो लगा सकते हो। सर ने कहा कि सिस्टम की बात, हमने कहा सर सिस्टम क्या होता है? तो जैसे ही हमने पूछा कि सिस्टम क्या होता है, सर तो चुप रह गए। लेकिन जो दोस्त मेरा लेकर गया था, उसने कहा 99% सिस्टम बस एक चीज होता है, और 1% में सैकड़ों सिस्टम होता है। हमने कहा 99% वाला बता दो, आज से वही करेंगे। तब मेरे दोस्त ने कहा था 99% सिस्टम है आसिम का, खाता न वही जो गुरु जी का है वो सही। उन्होंने कहा था आसिम जहां सपने साकार होते हैं, जिसने कभी साइकिल के बारे में नहीं सोचा उसके पास भी कार। उन्होंने कहा आरसीएम जहां सपने साकार होते हैं, जिसने कभी साइकिल के बारे में नहीं सोचा उसके पास भी कार होते हैं, जिससे घर में कोई बात नहीं करता उसके पूरे भारत में जयकार होते हैं। उन्होंने कहा मानव तन भाग से मिलता है, लेकिन आसिम भी सौभाग्य से मिलता है। बहुत लोगों को मिल भी जाता है तो समझ में अहोभाग से आता है। जिसको समझ में आ जाता है उसकी 7 पीढ़ियों का किस्मत बदल जाता है, फिर भी सबको समझ में नहीं आता। कामयाबी भीड़ में नहीं मिलती, कामयाबी भीड़ में नहीं मिलती, कामयाबी केवल 3% लोगों को मिलती है। हमने कहा इसका मतलब इतने लोग आज मीटिंग में आए थे, सबको कामयाबी नहीं मिलेगी क्या? तब उन्होंने कहा था कि बेटा एक स्कूल होता है, एक स्कूल का क्लासरूम होता है, उस क्लासरूम में 100 बच्चे बैठते हैं, टीचर वही, किताब वही, क्लासरूम वही, सिलेबस वही, बातें वही, लेकिन कुछ लोग फर्स्ट डिवीजन, कुछ सेकंड डिवीजन, कुछ थर्ड डिवीजन, कुछ फेल क्यों? हमने कहा सर नहीं मालूम, आप बता दो क्यों? तब उन्होंने कहा था
कि गुरुजी जब भी पूछते हैं क्लास में फर्स्ट डिवीजन कितने लोग आना चाहते हो, सारे लोग हाथ उठाते हैं, लेकिन फर्स्ट डिवीजन आने के लिए जो करना पड़ता है वो केवल 3% करते हैं। आरसीएम में भी यहाँ अगर पूछे हम कि कितने लोग रॉयल्टी जाना चाहते हैं, तो जो रॉयल्टी का मतलब नहीं जानते वो दोनों हाथ उठाते हैं। जो 500 रुपए की खरीदारी नहीं करते वो चारों हाथ उठा देंगे। हमने उस दिन से आरसीएम के कपड़े इस्तेमाल शुरू किए। सर ने कहा था इस्तेमाल करो आरसीएम के कपड़े, 1 साल में दूर हो जाएंगे तुम्हारे जीवन के सारे लफड़े। 5 रुपए की इनकम आई थी, 5 रुपए की पहले महीने की इनकम आई थी आज से 20 साल पहले, और 12वें महीने की इनकम आई थी 1,12,287। जब 1,12,287 रुपए की इनकम आई, उस समय मेरे बच्चे डीपीएस में पढ़ने लगे थे। अगले साल मेरे पास कार आ गई थी, उसके अगले साल मेरे पास पटना में एसके पुरी में मकान हो गया था।